तेज दोपहर थी। हवा में गर्मी और धूल का मेल था। हरी भरी घास के मैदान में सूरज की किरणें चमक रही थीं और दूर तक फैली हरियाली में एक शांति छाई हुई थी। इसी मैदान के ऊपर से एक छोटा सा मच्छर उड़ता हुआ आया। उसकी पंखों की भिनभिनाहट हवा में गूंज रही थी, जो उसके आकार के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और शोरगुल भरी थी। वह थका हुआ था, क्योंकि दिन भर की उड़ान ने उसकी नन्ही टांगों को कमजोर कर दिया था। उसकी नजरें एक आराम करने की जगह तलाश रही थीं। तभी उसकी दृष्टि एक विशाल बैल पर पड़ी, जो मैदान में चर रहा था। बैल का शरीर मजबूत और विशाल था और उसके सींग ऊंचे और पैने थे। मच्छर ने सोचा, ये तो मेरे लिए एकदम सही ठिकाना है। उसने तेजी से उड़ान भरी और बैल के बाएं सींग के सिरे पर जा बैठा। सींग की ठंडी सतह ने उसे तुरंत राहत दी। उसने अपनी पंखें मोड़ी और आराम से बैठ गया, मानो वह किसी महल के सोने के सिंहासन पर विराजमान हो। थोड़ी देर तक वह वहां चुपचाप बैठा रहा, हवा के हल्के झोंकों का आनंद लेता हुआ। उसके मन में एक अजीब सा गर्व उमड़ रहा था, जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। कुछ समय बाद मच्छर को लगा कि अब उसे अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। वह उड़ने के लिए तैयार हुआ और अपने पंखों को हल्का हल्का हिलाने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने बैल की ओर देखा और भिनभिनाते हुए बोला, हे विशाल बैल, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे सींग को अपनी आरामगाह की तरह इस्तेमाल किया। मैं अब जा रहा हूं और मुझे यकीन है कि तुम मेरे जाने से बहुत खुश होगे। बैल, जो अभी तक चुपचाप घास चर रहा था, ने अपनी भूरी आंखों को मच्छर की ओर घुमाया। उसका चेहरा शांत और गंभीर था, जैसे उसे इस छोटे मेहमान की मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास न हो। उसने धीमे से जवाब दिया, मेरे लिए तो सब एक ही बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वहां हो। ये शब्द मच्छर के लिए एक झटके की तरह थे। उसका गर्व एक पल में चूर चूर हो गया। वह सोचने लगा, क्या इतने बड़े बैल को मेरी मौजूदगी का पता तक नहीं चला? मैंने तो सोचा था कि मैंने उसकी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला दिया होगा। मच्छर की भिनभिनाहट थोड़ी देर के लिए रुक गई, जैसे वह इस अपमान को हजम करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपने अहंकार को काबू में करते हुए उड़ान भरी और मैदान में गायब हो गया। बैल ने फिर से अपनी चराई शुरू कर दी, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसकी शांति और विनम्रता मच्छर के शोरगुल और घमंड के ठीक उलट थी। मैदान में एक छोटा सा गिलहरी इस दृश्य को चुपचाप देख रहा था। उसने अपनी दोस्त चिड़िया से कहा, देखा कितना अजीब है। मच्छर को लगता था कि वह बैल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बैल को उसकी परवाह तक नहीं थी। चिड़िया ने चहचहाते हुए जवाब दिया, यही तो हर प्राणी की आदत है। वे अपने आप को दूसरों की नज़रों में बड़ा समझते हैं, जबकि असल में उनकी अहमियत उतनी नहीं होती जितनी वे सोचते हैं। अपनी नज़रों में हम हमेशा खुद को दूसरों की नज़रों से ज़्यादा अहमियत वाला समझते हैं, जबकि वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता। मच्छर का अहंकार उसकी छोटी सोच का परिणाम था। उसे लगा कि उसकी मौजूदगी से बैल की जिंदगी में बड़ा अंतर पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि बैल के लिए उसका होना या न होना बराबर था। मच्छर ने माफी मांगने की जहमत भी उठाई, जो उसके अहंकार का एक और रूप था, मानो बैल उसकी अनुपस्थिति से दुखी होगा। हम मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपने छोटे छोटे कामों और उपलब्धियों को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया हम पर निर्भर है। लेकिन असल में ज्यादातर मामलों में हमारी मौजूदगी या अनुपस्थिति का दूसरों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ये कहानी हमें विनम्रता और सच्चाई की ओर ले जाती है। मन जितना छोटा होगा, अहंकार उतना ही ज्यादा होगा। जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, वही दूसरों की नजरों में छोटा साबित होता है। सीख, अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाओ।